में कोई रूल एंड लॉ नाम की कोई चीज है। अगर मैं गलत हूं, मैंने कुछ गलत किया है, मैंने आईनी हदूद को क्रॉस किया है, तो मुझे सजा दे, मुझे जेल के अंदर डालें, मुझे जज के सामने पेश करें। इमरान रियाज की आवाज में वही गर्ज, वही रोब, वही दबदबा, वही सच्चाई, वही ललकार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। हमेशा की तरह आपसे दरखास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब ने आज हाई कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने लिए इंसाफ का हक मांगा है, अपने लिए इंसाफ की इल्तिजा की है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए रूल एंड लॉ की इल्तिजा की है। पाकिस्तान की सारी अवाम के लिए जो है वो रूल एंड लॉ का हक मांगा है। आज भी इमरान रियाज की आवाज में वही गर्ज, वही रोब, वही दबदबा, वही सच्चाई, वही ललकार। इमरान रियाज को बहुत सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी अल्लाह शिफा देने वाला है और अल्लाह ने शिफा दी भी। इमरान रियाज ने कहा कि ऐसा ना करें, इस मुल्क में कोई रूल एंड लॉ नाम की कोई चीज है। अगर मैं गलत हूं, मैंने कुछ गलत किया है, मैंने आईनी हदूद को क्रॉस किया है, तो मुझे सजा दे, मुझे जेल के अंदर डालें, मुझे जज के सामने पेश करें। अगर मेरी बात गैर कानूनी है, बहुत अफसोस की बात है। एक दफा बस इस मुल्क में रूल एंड लॉ इंप्लीमेंट करके तो देखें। इस मुल्क में ऐसा ना करें, यह गलत है। जो गलत है वो गलत है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो यह कहता है कि अगर कोई गैर कानूनी, गैर आईनी बात कर रहा हो तो ट्रायल करो, जेल में डालो, जज के सामने पेश करो, कानूनी सजा दो। अगर मैं गलत हूं तो इमरान रियाज ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुझे मेरा राइट दो, मुझे मेरा हक दो, और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर आपको मेरा बोलना पसंद नहीं है तो बदल दो आइन को, बदल दो कानून को। ज्यादती ना करो, इससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग तो चुप हो सकते हैं, जबानें कुछ अरसा बंद तो हो सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकल सकती। आग फैलती है, आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है। मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे, आप करेंगे इस मुल्क का फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की दानिश का फैसला बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो करेंगे फैसला अपने मुस्तकबिल का। कोई बंद कमरे में नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो क्या गारंटी है कि वो फैसला काम करेगा? पिछले 2 साल में क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? हर तजुर्बे के बाद हम नीचे गए। 70 साल से जब तजुर्बा किया, नीचे, अगला तजुर्बा, फिर नीचे। एक तजुर्बा रूल एंड लॉ का नहीं किया, वो तो करके देखे। बस एक तजुर्बा रूल एंड लॉ का करके देखे। आपने इस मुल्क के अंदर कानून की अगर हुक्मरानी ले आए, अगर इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ये आवाज आपको आती रहेगी। लोगों की तरफ देखें, लोग क्या मांगते हैं, लोगों का हक उनको दिया जाए, इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें और आखिर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं सोच रहा था कि इस बंदे को क्या जरूरत है कि अपनी जान दोबारा मुश्किल में डालने की। अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए आराम से, जो यकीनन हर पाकिस्तानी सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वाकई किसी की सोच को नहीं बदल सकते, आप किसी के ज़मीर की आवाज को नहीं दबा सकते। आप जुल्म कर सकते हैं, आप किसी को दबा सकते हैं, लेकिन सोच को नहीं बदल सकते। मुल्क में रूल एंड लॉ होगा तो ये मुल्क आगे चलेगा। इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।